हेलो एवरीवन, नमस्ते। हम आपके लिए आज इंग्लिश का जो प्री बोर्ड की सेट चल रहे हैं, जैसा कि आज मैथमेटिक्स और हिंदी का था, आपको सबको पता है। कल इंग्लिश और संस्कृत का है। तो आज हम आपको इंग्लिश का जो टेस्ट प्रैक्टिस सेट है पेपर का, वो आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, कोई भी स्किप नहीं करेगा। आपको यदि पूरा पेपर हल करना है तो आपको ये वीडियो एक एक सेकंड को बड़े ध्यान से सुनना है, देखना है, समझना है। ठीक है, गारंटी दे रहा हूं, यदि आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका पेपर पूरा अच्छा बनने वाला है, क्योंकि यही पेपर आपका सेट मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। तो आपको अपनी आंसर शीट में बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसका नाम ही है प्रैक्टिस सेट, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है। प्री बोर्ड होते ही इसलिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, अब हम समय को नहीं करते हैं बर्बाद, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, पेपर देख लेते हैं। ठीक है, मिलते। तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप अब देख रहे हैं स्क्रीन पर आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 सेट ए आपके सामने है। क्लास 10th का सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम है इसके लिए 3 आवर्स और सेट टोटल 75 मार्क्स का है। तो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, जैसा कि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन पैसेज का आता है, तो पैसेज ही है। इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको पैसेज में पढ़ करके समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आती है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इसकी क्वेश्चंस देख लेना है। तो क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है द नरेटर ऑफ द पैसेज इज ए पेशेंट ऑफ। तो नरेटर जो है, मतलब जो इस पैसेज को लिख रहा है, वो कै का पेशेंट है। ठीक है, तो वो है पोलियो का पेशेंट। इसको आपको देखना है, पोलियो के बारे में है, तो पोलियो इसका आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से इसको एक बार जो स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, वो जरूर इसको पढ़ें और समझ के इसकी आंसर लिखें। ठीक है, बाकी जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो क्वेश्चन को देख करके सीधा आंसर इसमें से ढूंढें और उसको सही करें। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर। जो फ्यूचर के बारे में कुछ बताता है उसको हम बोलते हैं प्रेडिक्ट। ठीक है, प्रेडिक्ट मतलब वो कहलाता है प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी होती है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नरेटर के बाद में प्रेडिक्ट किया था किसी ने, यहाँ लिखा समबडी हैड प्रेडिक्टेड। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझना है, यहाँ पे लिखा हुआ है पैसेज में, यहाँ लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन करके बताता हूँ आपको, ये लिखा प्रेडिक्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आंसर रहे क्वेश्चन है, द नरेटर वॉज द 7th चाइल्ड इन ए फैमिली दैट हैड। ठीक है, जो नरेटर थे वो 7th मतलब 7वें नंबर के बच्चे थे उनकी फैमिली में, और टोटल कितने बच्चे थे उसमें, 8 बच्चे थे। तो यहाँ लिखा हुआ है, हम देख लेंगे 8 बच्चे थे, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ मिलेगा ये आंसर। यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है आई वॉज 7th चाइल्ड इन माई फैमिली इन अ फैमिली ऑफ 4 पेयर्स ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मतलब 4 पेयर मतलब होता है जोड़ा, तो 4 जोड़ी ब्रदर भाई बहन थे, तो 4 जोड़ी मतलब 8, टोटल बच्चे कितने हो गए, 8, तो 8 चिल्ड्रन इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपको समझ के करना है। नेक्स्ट है पोलियो द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट्स द। जो पोलियो ड्रेडेड डिसीज है वो मेनली किस पे प्रभाव डालता है, उसका जो पोलियो जिसको हो जाता है उसका जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो खराब हो जाती है। ब्रेन मतलब मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मतलब होता है मेरुरज्जु। ठीक है, तो आपको ये समझना है। नेक्स्ट है व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक ए फॉरेनर। फॉरेनर मतलब होता है विदेशी, तो नरेटर विदेशियों की तरह किस कारण दिख रहे थे, तो यहाँ पे आंसर है इसका पहला वाला, ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। ठीक है, वो फेयर मतलब गोरे थे और ब्राउन हेयर्ड थे। यहाँ पे आपको दिखना मिल जाएगा इसका आंसर, आई वॉज सो फेयर एंड ब्राउन हेयर दैट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर। ठीक है, तो इसका आंसर ये है यहाँ पे, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पहला वाला पैसेज क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ। नेक्स्ट पैसेज को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना होता है, वैसे नियम इसका यही होता है कि पढ़ के समझो और फिर आंसर करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, द ग्रेट पिरामिड एट गीजा is one of the world's most amazing landmark, rising high above the Sahara Desert in the Giza region of northern Egypt। तो देखो यहाँ सहारा डिजर्ट का नाम आया है, गीजा आया है, नॉर्थन इजिप्ट आया है। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड्स सम 450 feet into the burning desert sky and occupies an area of 13 acres.
द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा हैज़, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा पैसेज है, इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिया हमने ताकि हमें थोड़ा पता चल जाए कि क्या के बारे में, गीज़ा के बारे में, पिरामिड्स के बारे में है, ये देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, विच ऑफ दीज डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड, तो इनमें से ग्रेट पिरामिड का हाउस कौन सा नहीं है। तो देखो नॉर्थर्न इजिप्ट की बात उसमें कही गई, ये तो है। ठीक है, ये भी है, ये भी है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा साउथर्न इजिप्ट। ठीक है, क्योंकि इसका नाम नहीं आया है पैसेज में साउथर्न इजिप्ट का, तो साउथर्न इजिप्ट इसका आंसर हो जाएगा। आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टोन्स ब्लॉक कंस्टिट्यूट द पिरामिड, तो इसमें मैंने इसको पूरा पढ़ा हुआ है पहले से, और मुझे पता है कि इसमें मोर देन 2 मिलियन की बात होती है। ठीक है, मोर देन 2 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। मैं आपको बता भी देता हूं कहां पे मिलेगा। देखो ओवर और मोर एक ही बात होती है, तो यहां लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, देखते हैं हम जब इसको पढ़ेंगे अच्छे से करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, मिल जाएगा कहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। एक्चुअली कॉज्ड द पिरामिड टू श्रिंक 30 फीट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल हाइट, द पिरामिड वॉज सच एन अमेजिंग फीट of engineering that it remained the tallest structure in the world for over 3,800 years. The entire pyramid was originally faced with polished limestone to make it shine, ठीक है, brilliantly in the sun. नेक्स्ट हम देखते हैं, most Egyptologists, scientists who study ancient Egypt agree that the Great Pyramid was built around 2560 BC, a little more than 4500 years ago. It took tens of thousands of workers 20 years to build. मतलब इसको जो ग्रेट पिरामिड है गीजा का, उसको बनाने में 20 साल तक 10,000 वर्कर्स लगे रहे। द पिरामिड कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन, देखो ये लिखा हुआ है ओवर 2 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स। ठीक है, तो सेकंड वाले का आंसर हमारा मिल गया है, मोर देन 2 मिलियन, ये आंसर हो जाएगा ए वाला। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स इन द पिरामिड वेट अबाउट। अब इनका वेट कितना है? वेट मतलब वजन। तो खालिस्तान दिया है इसमें, खालिस्तान के पहले वाला और बाद वाला हमें शब्द इसमें ढूंढना पड़ता है, हमने आपको बताया है पहले भी जब इसको पैसेज करना बताया है। तो टन्स लिखा है बाद वाला, तो टन देखेंगे हम, टन कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ये लिखा है टन, लेकिन उसके पहले वाला अक्षर शब्द भी होना चाहिए, तो पहले वाला शब्द है इसमें अबाउट, ये नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो हम देख लेते हैं और भी देख लेते हैं कहाँ पर मिलने वाला है। तो देखो ये है, ठीक है, यहाँ पे भी टन्स मिल गया है, और इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि यहाँ ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वे, ब्लॉक का वजन बताया है 2 और 3 टन्स। ठीक है, तो 2 और 3 टन्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 80 तो इसमें हैवी नहीं, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स का जो मीनिंग होता है पैसेज में वो मटेरियल से है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है, इसका मीनिंग मटेरियल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इनमें से फॉल्स कौन सा है? तो आप इसको पढ़ लेंगे तो पहला वाला फॉल्स है, क्योंकि कुफू वॉज हेमंस बिजियर एंड आर्किटेक्ट, कुफू नहीं था, हेमन था। ठीक है, तो ये फॉल्स है, इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। आपको आई होप आपको ये दोनों पैसेज क्लियर हो गए होंगे। ठीक, आगे हम देख लेते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है नोट मेकिंग का। तो इसका आंसर हम वीडियो के बिल्कुल लास्ट में बताएंगे आपको, जो हमारा बिल्कुल वीडियो के लास्ट में जाकर के देखेंगे आप, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको स्किप करके बिल्कुल लास्ट में नहीं पहुंच जाना है, पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, बाकी के क्वेश्चन हम यहीं बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इसमें टाइटल और नोट मेकिंग करनी पड़ती है, तो हम आपको इसको लास्ट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर पे, यू नो वेरी वेल, एप्लीकेशन या लेटर लिखना होता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन क्या आया है हमारे लिए। क्वेश्चन है, यू आर मयंक शर्मा, आपका नाम क्या हो गया? आप मयंक शर्मा हो गया, भूल जाइए आपका खुद का नाम क्या है, आपको मयंक शर्मा ही लिखना है एप्लीकेशन में। स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, अब देखो स्कूल का नाम यहाँ से मिल गया, गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया। करना क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अरे बल्ले बल्ले, सबको एप्लीकेशन बन जाएगी ये तो। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम, इसका भी आंसर हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में देंगे,
आपको लास्ट में जाकर के इसका एप्लीकेशन का आंसर मिल जाएगा, जिनको याद नहीं है। और जिनको याद नहीं है वो याद जरूर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, इसका अथवा वाला है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम और ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। तो अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है क्योंकि उसने परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता पाई है, तो उसको बधाई पत्र लिखना है। तो बधाई पत्र, अब आपको मैं ये एप्लीकेशन का आंसर दे रहा हूँ लास्ट में, तो आपको एक कोई करना है, तो एप्लीकेशन आप याद कर लें और जो लेटर को मत करें, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन यदि SLC स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की है तो वही TC और CC की रहेगी, ठीक है, दो में कन्फ्यूज हो जाएंगे आप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपको इनमें से कोई एक ऐसे लिखना है, तो आपको वंडर ऑफ साइंस का ऐसे और माई हॉबी का ऐसे, दो ऐसे हम वीडियो के लास्ट में बिल्कुल दे देंगे, तो आपको अच्छे से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, कोई एक, क्योंकि यहाँ लिखा एनी वन, ठीक है। तो आपको या तो वंडर ऑफ साइंस का लिख लेना है या माई हॉबी का लिख लेना है, जो आपको पसंद हो, या फिर आपको यदि इनमें से एनी फेस्टिवल का याद हो तो वो भी लिख सकते हैं, फेवरेट लीडर का याद हो तो वो भी लिख सकते हो, महात्मा गांधी वगैरह जो भी आपको याद हो, ठीक है। इसके भी अथवा में रहता है 150 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना होता है। तो पैराग्राफ के लिए आपको यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंटरनेट के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में। तो आपको जो भी अच्छा लगे, वैसे हम इसके निबंध के दोनों टॉपिक के माई हॉबी और वंडर ऑफ साइंस के आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, इसको भी डिस्क्राइब करना होता, तो इसका भी आंसर हम वीडियो के लास्ट में देंगे, इसको बताएंगे भी कि कैसे लिखना होता है, बड़े सिंपल तरीके में हम आपको बताएंगे। कुछ आपको 4-5 लाइनें याद करनी होंगी और पूरा आप 3 में से 3 नंबर गेन करेंगे। तो वीडियो इसके लिए मैं अलग से बना दूंगा, इसका आंसर इसी में दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये ब्लैंक्स हैं, इन ब्लैंक्स के आंसर मैं यहीं पे बताता चलता हूं, आपको अच्छे से समझना है। देखो, ही नोज द बॉय, यहाँ बॉय आ गया, और फिर आगे हमने बताया था कि जब यहाँ कोई पर्सन आ जाए और आगे वर्ब हो तो वहाँ हु आपको भर देना है, ठीक है। हु आपका आंसर हो जाएगा। जब मैंने ये ब्लैंक्स की वीडियो बनाई हुई हैं क्वेश्चन बैंक की, उनमें आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्लैंक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट ब्लैंक है कि व्हेन आई वॉज यंग। अब देखो ये वाला सेंटेंस कैसा बाज लगा है, तो पास्ट का है, तो यहाँ भी पास्ट की वर्ब आएगी। तो कैन तो प्रेजेंट की है, कैन आएगी नहीं, कुड आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई कुड क्लाइंब ट्रीज, तो यहाँ पे कुड आ जाएगा। शुड नहीं आता है, शुड आता है चाहिए के अर्थ में, तो चाहिए का यहाँ कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। यहाँ इसका अर्थ ये है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं पेड़ों पर चढ़ सकता था, तो आई कुड क्लाइंब द ट्रीज, कुड आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का कुड। थर्ड वाला है हाउ ब्लैंक शुगर। अब देखो आपको पता है कि मच का यूज करना होता है जिनको हम गिन नहीं सकते, तो शुगर मतलब होता है शक्कर, शक्कर को हम गिनते नहीं है, तो यहाँ मच आप भर देंगे, आंसर हो जाएगा मच। फोर्थ वाला है आपका गंगा। तो गंगा आपको पता है नदी का नाम है, तो आपको सिर्फ दा भर देना है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, गंगा के पहले दा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हिज अंकल डाइड। तो मैंने कहा था आपको डाई वर्ब हमेशा ऑफ लेती है अपने साथ, तो ऑफ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही वॉन्टेड टू। टू के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, तो यह देखो ये वाला फर्स्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि इसमें एस लगा, इसमें ING लगा, तो सही आंसर हो जाएगा बिकम, ठीक है। तो ये 6 आंसर मैंने बता दिए, इसमें से एनी 5 करने हैं आपको, 6 के 6 नहीं कर देना, कोई 5 कर देना, अच्छे से इनको समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डू एज डायरेक्टेड। तो डू एज डायरेक्टेड के आंसर हम वीडियो के लास्ट में देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है आपको पता ही है, इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसमें डिड के बाद नॉट डू लगा देना है, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल, ऐसा हो जाएगा। इसमें अनलेस की जगह पे इफ लगाना है, तो इसमें नॉट भी लग जाएगा। इसके आंसर हम बिल्कुल लास्ट में देने वाले हैं, ठीक है, और इन पे हमने वीडियो भी बनाई है, अनलेस के यूज पे बनाई है, टू के यूज पे बनाई है, पैसिव वॉइस हमने आपको समझा दिए हैं, और जिनको भी समझ में नहीं आए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं पैसिव वॉइस पे एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट में बिल्कुल अच्छी। इसको जमा करके लिखना है और इसका इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, ये हेल्पिंग वर्ब आगे लगा देनी और क्वेश्चन मार्क लगा देना, और बस कुछ नहीं करना। तो इनके आंसर हम कहाँ देने वाले हैं, वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस, थोड़े से टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 9 नंबर पर जो क्वेश्चन है, 9 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो है हु वॉज मिस्टर कीसिंग। तो मिस्टर कीसिंग कौन थे, तो आपको पता है मिस्टर कीसिंग एक टीचर थे, हर टीचर, ठीक है। तो
ये हर टीचर इसका आंसर हो जाएगा, एनी फ्रैंक वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सेव, पोएट क्या बचाता है डस्ट ऑफ स्नो पोएम में, सम पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द डे इसका आंसर हो जाएगा। वॉज कॉल्ड कवाई, कवाई क्या कहलाता है, तो जो बेकर ड्रेस पहनते हैं, बेकर्स ड्रेस होती है, जो पेक्यूलर ड्रेस होती है वो क्या कहलाती है, कवाई कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच सीड्स डिड बुद्ध आस्क कीसा टू ब्रिंग। बुद्ध भगवान ने कीसा से कौन से बीज मांगे थे, तो मस्टर्ड सीड्स इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो पहले का ए, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का बी आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 10वें क्वेश्चन को। 10वें क्वेश्चन में एक पैसेज आया है जो कि एक्सट्रैक्ट होता है प्रोज का, जो हमारी बुक के किसी चैप्टर का ले लिया जाता है। तो देख लेते हैं किस चैप्टर का इन्होंने ले डाला है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन है यहाँ से, पैसेज यहाँ से, द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी, देयर वॉजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो अब देखो आपको इससे पता चल गया ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन की बात हो रही, तो जो द ब्लैक एरोप्लेन नाम का चैप्टर है अपनी बुक में, ठीक है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है 3rd चैप्टर का नाम, उसमें से एक है सीगल के बारे में और एक है ये एरोप्लेन के बारे में, तो ये उसका है, हमें पता चल गया, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, ठीक है। इसमें से आंसर क्वेश्चन की कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आगे, इसमें आंसर भी मिल जाए, तो आपको अच्छे से समझना है। तो यहाँ इसका क्वेश्चन है, हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। वेदर मतलब होता है मौसम, तो मौसम कैसा था जब पायलट ने स्टार्ट किया, तो क्लियर था मौसम, उस टाइम तो क्लियर था जब स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे, द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, अब पायलट कहाँ से कहाँ रिटर्न हो रहे थे, फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, तो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे थे, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये किस लेसन का है, तो ब्लैक एरोप्लेन का है, आपको पता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी वाला पार्ट होता है, इसमें पोएट्री से एक्सट्रैक्ट लिया जाता है। तो ये द किरो, देखो किरो दिख गया, इसमें किरो से पता चल गया कि किरो तो अपनी पूरी फर्स्ट फ्लाइट बुक में सिर्फ एक ही पोएम में है, डस्ट ऑफ स्नो में, तो इसमें स्नो भी आ गया, डस्ट ऑफ स्नो भी आ गया, पता चल गया कि डस्ट ऑफ स्नो की ये लाइन ले ली इन्होंने। अब डस्ट ऑफ स्नो को किसने लिखा, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। वेयर वॉज द किरो, किरो कहाँ था, तो ऑन हेमलॉक ट्री, आपको पता है, ये सबको याद है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड, पोएट का जो मूड था वो कब चेंज हो गया, तो वेन जब उसके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो गिरी, तो वेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये मज़ेदार वीडियो लग रही होगी, आपके सारे आंसर बनने वाले हैं, आप अच्छे से याद करके जाइएगा, कल का पेपर आपका बहुत 1 नंबर जाने वाला है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इन क्वेश्चन आंसर जो हैं, इनके आपके टीचर ने आपको नोट्स बनवाए होंगे, उनमें आंसर मिल जाएंगे, और यदि नहीं मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के लास्ट में आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, लास्ट को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बीच में भी स्किप मत कीजिएगा। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, तो ये इसका आंसर तो सबको ही पता है, करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला द करेज इज ट्रायम्फ ओवर फियर, ठीक है। मैं इसके आंसर आपको मेंशन करके दे रहा हूं, लास्ट में सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स आपको बने रहना है एंड तक। अब इसमें क्वेश्चन आंसर ही हैं, तो आपको एंड बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं अब यहाँ से शुरू करता हूँ आंसर। तो माय फ्रेंड्स अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर हम वो आंसर बताने वाले हैं जो हमने छोड़ दिए थे, कहा था कि लास्ट में देखेंगे वीडियो के। तो आंसर नंबर 3 डाल देना है और टाइटल और नोट्स मेकिंग करनी थी हमें। तो टाइटल देख लेते हैं हम, अबाउट कैमेलियन, ठीक है। इसको चैमेलियन पढ़ लो ताकि स्पेलिंग याद रहे, ठीक है, बेसिक कैमेलियन पढ़ते हैं। तो नोट्स में आपको पहले नंबर 1 डालना है, वो कैमेलियन लिख देना, फिर उसके में ABC डाल के आपको 3 वर्ड वहाँ से उठा करके पैसेज में से लिख देना, और यदि नहीं लिखना तो आप इसी को याद कर लें और इसी को लिख दें, ठीक है। स्किन कलर अवॉइड इट्स एनिमीज कैमोफ्लेज, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट डालना है आपको, क्वालिटीज ऑफ कैमेलियन, ठीक है। ईट इंसेक्ट्स, चेंज कलर्स, लिव ऑन ट्रीज। फिर तीसरा नंबर डाल देना, टाइप्स ऑफ कैमेलियंस, तो कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, तो अफ्रीकन आइलैंड, सहारा डेजर्ट और वेस्टर्न एशिया और साउथर्न यूरोप में भी पाए जाते हैं, तो आपको 3 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एप्लीकेशन लिखनी है SLC की, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये देख लेना है, सबसे पहले आपको लाइन खींच लेना है, लाइन के किनारे से लिखना शुरू करना है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया। इस टाइप से आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर रोक करके वीडियो को और लिख लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, डेट डाल देनी है, कल की डेट है 31 जनवरी 2023। ठीक है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, फिर आर लिख देना है। आर सर मतलब रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल एज माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बैतूल सो आई कैन नॉट स्टडी हेयर, काइंडली इशू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली मयंक शर्मा। आपको नाम अपना नहीं लिखना है, मैंने बताया है क्वेश्चन में मयंक शर्मा है तो आपको क्वेश्चन में का नाम ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 के आंसर हैं, आपके टीचर ने आपको यदि याद कराए हैं तो अच्छी बात है। आपने यदि परीक्षा अध्ययन से, परीक्षा बोध से या क्वेश्चन बैंक से जहां से भी याद करे हैं तो उस टाइप के आंसर भी आप लिख सकते हो। यदि नहीं किए हैं तो याद कर लेना यहां से, ठीक है, और आप ये आंसर लिख सकते हो बिल्कुल अच्छे से। ये मैंने सारे आंसर यहाँ पे उपलब्ध करा दिए हैं, आपको कोई 6 करने हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, मैंने 7 के आंसर लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने 3 के आंसर लिख दिए हैं, आपको कोई 2 करना है तो आप कोई 2 याद कर लें और इनको अच्छे से लिखें। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 13 में भी 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी 2 करने हैं तो कोई 2 लिखने हैं तो कोई 2 याद कर लीजिए, और ये तीनों मैंने आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एक आंसर अटेम्प्ट करना है, या तो पहले वाला या उसके और वाला, और मतलब अथवा वाला, तो आप या तो ये वाला याद कर लें या फिर ये वाला याद कर लें। ठीक है, और वाला तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर प्रॉपरली। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पहला आंसर ये है, द सेंट्रल आइडिया है द वॉल पोएम का, और इसका अथवा वाला करना चाहे तो अथवा वाला ये है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर्स। तो आंसर 7 डला है यहाँ, खालिस्तान के आंसर हैं, पहले का हु, दूसरे का कुड, तीसरे का मच, चौथे का द, 5वें का ऑफ और 6वें का बिकम। तो आपको कोई 5 करने हैं, 6 ही नहीं लिख देना। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 8 है जो जिसमें डू एज डायरेक्टेड करने थे, तो मैंने ये 6 के 6 आंसर यहाँ दिए हैं आपको। एनी 5 आपको करना है, कोई 5 कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पर वीडियो अलग से बनाई हुई हैं, तो आपको वीडियो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। यदि वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। जय हिंद एवरीवन।